बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स क्या होते हैं और ये क्यों ज़रूरी होते हैं? प्लास्टिड ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो पिगमेंट्स कंटेन करते हैं। इनके बहुत सारे पर्पस हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पर्पस हैं जो मैंने लिख रखे हैं। जिस तरह फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस में प्लास्टिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। स्टोरेज का काम करते हैं, मेटाबोलाइट्स की प्रोडक्शन करते हैं और पौधों को कलर्स देते हैं। Types of plastid. There are three main types of plastids: chloroplast, chromoplast, and leucoplasts. Let's start with chloroplast. क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली हैं जो सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं। क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ सेल कहा गया है और इसके अलावा इसका नाम दिए गए हैं फोटोसिंथेटिक अपरेटस, आटोप्लास्ट, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली होता है और ये प्लांट के फोटोसिंथेटिक सेल्स जो होती हैं उनमें पाया जाता है। यहाँ पे देखें, लीफ का क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है। एपिडर्मिस के नीचे यहाँ पे आपको कोलमनार शेप जो सेल्स नज़र आ रहे हैं, दीज आर मीजोफिल सेल्स एंड दीज आर फोटोसिंथेटिक सेल। इन फोटोसिंथेटिक सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में क्लोरोप्लास्ट मौजूद होते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फोटोसिंथेसिस में। इसलिए इसको किचन ऑफ दी सेल कहा गया है। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है ये शो करती है कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके थ्री मेन कंपोनेंट्स हैं: द इन्वेलप, द स्ट्रोमा एंड थर्ड वन इज़ द ग्रेना और थैलाक्वाइड्स। यहाँ पर देखिए क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है ये। क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बताया है कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के दरमियान एक स्पेस होती है जिसे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहा जाता है, क्योंकि वो आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में प्रेजेंट होती है और वो तकरीबन 10 to 20 नैनोमीटर की स्पेस होती है। ये जो डबल मेम्ब्रेन हैं ये इन्वेलप को फॉर्म करती हैं। देन आता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा जो है ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसके इनसाइड जो सरफेस है ये स्ट्रोमा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा एक फ्लूइड है, जेल लाइक फ्लूइड है और इसने थैलाक्वाइड्स को सराउंड किया हुआ है। इस स्ट्रोमा के अंदर प्रोटीन्स भी होती हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट का डीएनए भी होता है। यहीं पर इसी स्ट्रोमा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन होती है, यानी कि यहाँ पर कैल्विन साइकिल चलता है और इसके अलावा यहाँ इस स्ट्रोमा के अंदर कुछ प्रोटीन्स को भी सिंथेसाइज किया जाता है। अब बात करते हैं थर्ड कंपोनेंट्स की। थर्ड कंपोनेंट्स यानी ग्रेना। यहाँ पर आपको कुछ स्टॉक्स नज़र आ रहे होंगे, दीज आर ग्रेना। ये जो ग्रेना है ये थैलाक्वाइड्स वेजिकल्स जो होती हैं उनसे मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर आपको ये अगर इस तरह होती है, एक थैलाक्वाइड वेजिकल इस तरह होती है। ये जो वेजिकल है ये इस तरह से अरेंज होती हैं जैसे कि क्वाइंस रखे होते हैं एक दूसरे के ऊपर नीचे, ये एक स्टॉक्स बनाती हैं, उसको कहा जाता है ग्रेनम। अगर एक स्टॉक हो तो उसको कहेंगे 1 ग्रेमन, बट अगर हम कलेक्टिवली सारे ग्रेना की बात करें जितने भी बन रहे हैं इस एक क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे ग्रेनम्स होते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहेंगे कि ये ग्रेना है। ग्रेना जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया गया है और जो ग्रेनम है वो एक सिंगल के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्टॉक्स हैं ये ग्रेना है। ग्रेना जो होते हैं ये ग्रीन इन कलर होते हैं, इनका जो कलर होता है ग्रीन होता है। ग्रीन किस वजह से होता है? क्योंकि ग्रेना की ये जो मेम्ब्रेन होती है इस जगह पर कुछ पिगमेंट्स मौजूद होते हैं, पिगमेंट्स का कम्प्लेक्स मौजूद होता है जो कि ग्रीन इन कलर होते हैं। जिस तरह क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल एक पिगमेंट है जो ग्रेना की मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होता है और जो क्लोरोफिल है वो ग्रीन इन कलर होता है। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट जो हैं या कह लें कि प्लांट्स जो हैं ग्रीन इन कलर होते हैं इसी पिगमेंट की वजह से। इस पिगमेंट का क्या काम है? ये क्लोरोफिल हेल्प करता है। यहाँ पर जब सनलाइट पड़ती है तो ये पिगमेंट्स जो हैं एनर्जी को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और देन जो क्लोरोप्लास्ट है उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है। ग्रेना की मेम्ब्रेन पर पिगमेंट्स के अलावा फोटोसिस्टम भी मौजूद होते हैं
और ग्रेना की मेम्ब्रेन पर ही लाइट रिएक्शन चलता है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, और स्ट्रोमा के अंदर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन चलता है जिसको डार्क रिएक्शन कहा जाता है या कैल्विन साइकिल कहते हैं। ये जो ग्रेना है इनको एक एक्सटेंशंस के थ्रू ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, थैलाकॉइड्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, उस एक्सटेंशन को कहते हैं इंटरग्रेनम। इंटरग्रेनम जो होती है वो नॉन ग्रीन पार्ट होता है क्लोरोप्लास्ट का। इन्वेलप, डबल मेम्ब्रेन क्या करती हैं, इन्वेलप की फॉर्मेशन करती हैं। जिस स्ट्रोमा, इसके अंदर जो स्ट्रोमा होता है वो फ्लूइड होता है और थैलाकॉइड्स को उसने सराउंड किया होता है। इसके अंदर प्रोटीन्स, राइबोसोम और स्मॉल सर्कुलर डीएनए भी क्लोरोप्लास्ट का माइटोकॉन्ड्रिया की तरह, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए है, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना ही डीएनए होता है, और ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है यानी सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली है, इसका अपना डीएनए होता है। यहाँ पर डार्क रिएक्शन चलता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन भी यहीं पर होती है, और चूँकि डीएनए अपना होता है तो इसलिए ये फोटोसिंथेसिस में जो प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है उनको सिंथेसाइज भी ये करता है। दी ग्रेना, थैलाकॉइड्स जो हैं वो फ्लैटेंड वेसिकल्स हैं जो कि एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अरेंज होती हैं क्वाइंस की तरह, और एक स्टॉक बनाती हैं, और एक स्टॉक के अंदर मोर देन 50 थैलाकॉइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं और वो एक ग्रेनम बनाते हैं। इंटरग्रेनम के थ्रू ये जो थैलाकॉइड वेसिकल्स हैं ये अटैच्ड होती हैं और ये प्लांट का नॉन ग्रीन पार्ट होता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो ग्रीन इन कलर होता है। ये ग्रेना की मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होता है जहाँ पर फोटोसिस्टम मौजूद होते हैं। ये क्या करते हैं, ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उस एनर्जी को यूज़ करते हुए एटीपी की फॉर्मेशन होती है। क्लोरोफिल, इट इज़ लाइक हीम ग्रुप ऑफ हीमोग्लोबिन एक्सेप्ट इट हैज़ मैग्नीशियम इंस्टेड ऑफ आयरन ऑफ हीम एज ए सेंट्रल एटम। क्लोरोफिल जो है इसका जो हीम ग्रुप है वो हेमोग्लोबिन की तरह होता है, बस सिर्फ सेंट्रल एटम का डिफरेंस होता है। होमोग्लोबिन के अंदर आयरन जो होता है वो सेंट्रल एटम होता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम सेंट्रल एटम होता है। They are arranged in the layer of thylakoids due to which granum appears green. इसी क्लोरोफिल पिगमेंट्स की वजह से जो क्रोमोप्लास्ट, दे आर प्रेजेंट इन पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, राइपनिंग फ्रूट में पाए जाते हैं और ये पौधों को कलर्स देते हैं अदर देन ग्रीन, क्योंकि ग्रीन कलर क्लोरोफिल की वजह से था, क्लोरोप्लास्ट की वजह से था, और जो क्रोमोप्लास्ट की वजह से है वो बाकी कलर्स। क्रोमोप्लास्ट पॉलिनेशन और डिस्पर्सल ऑफ सीड में इन्वॉल्व हो। थर्ड टाइप है लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट जो होते हैं ट्राइएंगुलर और ट्यूब्यूलर शेप के होते हैं और इसके अलावा कोई और भी शेप हो सकती है। ये कलरलेस होते हैं और ये जो प्लांट के अंडरग्राउंड पार्ट्स होते हैं उनमें मौजूद होते हैं और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना।